हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी हिस्ट्री फोकस कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया टीआरई 3.0 में, तो वो टीआरई 4.0 की तैयारी करने में लग चुके हैं। सो फाइनली एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे कि एस्टेट फेज़ 2 का विज्ञापन कब आएगा, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। अपने फ्रेंड्सों में शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप पास जा सके, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी जानकारी साझा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। देखिए, जो हमने आपसे कहा था कि पहले आपका एस्टेट फेज़ 2 ही होगा, तो पहले आपका एस्टेट फेज़ 2 ही होने जा रहा है। एंड एज लिमिट पर बात करेंगे, क्या इसमें एज लिमिट दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है, कितनी छूट इसमें मिल रही है, ठीक है। एंड टीआरई 4.0 पर एक नोटिस जारी होगा। देखिए, आपको बता दें, उम्र में छूट आप लोगों को, जी हाँ, वो मिल सकती है, ठीक है। इस बार उम्र में छूट आपको मिल सकती है। हालांकि टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। कैंडिडेट्स ने लगातार धरना प्रदर्शन किया था कि आखिरकार हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए लास्ट बार, लेकिन नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बार जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 99% आप लोगों को उम्र में छूट दी जाएगी। अब ये हमको क्लियर नहीं है कि आपको 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि आपको उम्र में छूट 5 साल की या फिर 3 साल की दी जाए, ठीक है। एंड इसके बाद अब बीटेट और बीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा, सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, टीआरई 3.0 का टीजीटी का रिजल्ट आज जारी होने वाला था, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न के कारण जो है रिजल्ट आज नहीं आया है। बट 9 दिसंबर को रिजल्ट जारी होगा टीजीटी का। सबसे पहले आपको यही जानकारी दिखा देते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीआरई 3.0 के पीजीटी में बड़ी सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। अब सीटों की संख्या बढ़कर 24,811, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बढ़ चुकी है, लेकिन पीआरटी से सीटें कम हुई थी, 6 to 8 से भी हुई थी कम। एंड पीजीटी की सीटें इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं। यूआर कैंडिडेट्स की आप लोग देख सकते हैं, एससी कैंडिडेट्स की देख सकते हैं, और एसटी, ईबीसी एंड बीसी और ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूबीसी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोस्टर क्लियर होने के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब सबसे पहले आपका टीजीटी का ही रिजल्ट जारी होगा। वहीं टीजीटी की सीटों की संख्या बढ़कर 19,597 हुई है। टीजीटी की सीटें अब इस प्रकार हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यूआर की सीटें एंड ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है वो घटाई गई हैं। एंड एससी की सीटें, एसटी और ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस एंड डब्ल्यूबीसी की सीटें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन रिजल्ट कब आ रहा है आपको बता दें। रिजल्ट आपका आना था आज, ठीक है। बाकी रिजल्ट अब 9 तारीख को आएगा आपका टीजीटी का। एंड पीजीटी का जो रिजल्ट आएगा वह आपका 13 दिसंबर को आएगा, ठीक है। लेकिन एस्टेट फेज़ 2 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? जी हाँ, आपसे लगातार कह रहे थे कि एस्टेट फेज़ 2 होगा। आप लोग तैयारी करते रहें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। एस्टेट फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 महीने बाद इसकी जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी, क्योंकि टीआरई 4.0 होना है और उसमें आप लोगों को बैठने का मौका दिया जाएगा। एंड 14 दिसंबर को जो कैंडिडेट्स सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें भी टीआरई 4.0 में मौका दिया जाएगा। इसलिए अपना स्कोर, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, कोई भी हो, ठीक है, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए 90 होना चाहिए। अभी तक कैंडिडेट्स को यही नहीं बताया। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे 82 हैं, हमारे 84 हैं, हमारे 86 हैं, क्या हम एस्टेट फेज़ 2 दे सकते हैं? हम यूपी के हैं, हम अदर स्टेट के हैं। तो देखिए, आपको बता दिया, बहुत बार आपको बता चुके हैं, 90 स्कोर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हों। अगर किसी आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस वजह से आप यूआर में ही काउंट होंगे, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी समझ आ गई होगी, बता दिया है। एस्टेट फेज़ 2 का जो विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि लगातार कैंडिडेट्स की मांग जारी है कि एस्टेट फेज़ 2 पहले होना चाहिए। बीपीएससी 4.0 से पहले एस्टेट फेज़ 2 होना चाहिए, जिससे कि हम टीआरई 4.0 में बैठ सकें। देखिए, कंपटीशन भी तगड़ा तभी होता है जब ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, इसमें अगर बात करें टीआरई 3.0 की, टीजीटी पीजीटी में कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था?
एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स मानकर चलिए, ठीक है, बहुत कम कैंडिडेट्स पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो ये कोई कंपटीशन थोड़ी नहीं है। तो देखिए सभी को मौका मिलना चाहिए, आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन तगड़ा तभी होता है जब फॉर्म ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो TRE 4.0 अभी नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी अभी नहीं होना चाहिए। जो CTET दे रहे हैं एग्ज़ाम अभी 14 दिसंबर को, एस्टेट फेज़ 2 होने के बाद, रिज़ल्ट जारी होने के बाद आपका जो TRE 4.0 है वो होना चाहिए, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके TRE 4.0 में बैठने की। अब आपको कहीं से भी कोई भी जानकारी मिल रही हो कि TRE 4.0 में 1 to 5, 6 to 8 में सीटें नहीं आएंगी, जी हाँ, सीटें आपकी 100% आएंगी, बट हाँ ज़्यादा नहीं आएंगी। ये साफ तौर पर कह दिया था कि ना के बराबर सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि कह सकते हैं कि इस बार जो TRE 3.0 थी उससे भी कम सीटें आपकी TRE 4.0 में 1 to 5 और 6 to 8 में होंगी, ठीक है। चलिए, एंड TRE 4.0 की बात करें तो इसमें भी आपको उम्र में छूट मिलेगी, बाकी इसका आपको बता दिया है स्टेट का। एंड इसके बाद यानी कि 25 दिसंबर के बाद आपका एस्टेट फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा, और जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा BTET, ठीक है, और BTET और BET का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक बार आपका TRE 3.0 का रिज़ल्ट जारी हो जाए उसके बाद आप लोगों के सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन हमें इंतज़ार नहीं करना है नोटिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स पास किए गए 70%, ओनली 70% एस्टेट क्वालिफाई किए हैं, तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी करनी है। हमने आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि आपका एस्टेट फेज़ 2 होगा, आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है, और तैयारी करेंगे, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, एस्टेट फेज़ 2 होगा, BTET होगा और BET होगा, ठीक है। BET और BTET को लेकर कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे शंका है, वो समझ रहे हैं कि BET देने के बाद हम TRE 4.0 में बैठेंगे, ठीक है। जी नहीं, आप जो BTET आपका कराया जा रहा है, इसे क्वालिफाई करने के बाद जो 25,000 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आ रही है, ठीक है, उसमें आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। एंड BET की बात करें, जो बिहार में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है 4,261, BET पास करने के बाद, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही आपकी पात्रता परीक्षा है, ठीक है। अब ये जानकारी आप समझ चुके होंगे। बाकी रिज़ल्ट की जो आज मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ गए थे, तो मैं आपको बता दें, रिज़ल्ट बेशक आपका आज नहीं आ रहा है, हमने कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दिया था, लेकिन आपको क्या है, आपको तो कमेंट करना है। बाकी जो जानकारी दी गई है, जो आपको कट ऑफ बताई गई है, उससे कोई भी लेना देना आपका नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि आज रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मैम, आपने आज रिज़ल्ट का क्यों बोल दिया। तो देखिए, ये भी अपडेट थी आज की 6 दिसंबर की।